आज मैं आपके साथ तवा फ्राई कलेजी बनाने की अमेजिंग सी चटपटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना। ये इतनी जल्दी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी और बिना जो है ना सख्त हुए और बिना जो है ना कड़क हुए अमेजिंग सी मज़ेदार सी चटपटी सी बिल्कुल जो है ना मुँह में जाके घुल जाने वाली अमेजिंग सी आज मैं आपको तवा फ्राई कलेजी बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें तवे को गरम कर लेना है, क्योंकि जब तवा गरम होता है ना तो इसके अंदर हम जब तेल ऐड करते हैं ना तो तेल भी जल्दी से गरम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने हाफ कप के करीब भर के तेल ले लिया हुआ है। तेल को गरम करेंगे, उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम हाफ केजी के करीब यहाँ पर कलेजी ऐड कर देंगे। तो कलेजी को मैंने धो के अच्छे से वॉश करके ड्राई करके ऐड किया है। इसके बाद भी देख सकते हैं आप ऐड करने के बाद जो है कितनी छींटे जो है ना उड़ा रही थी। आप ध्यान से जो है इसको फ्राई करिएगा। इसको ऐड करने के बाद ना तेल के अंदर यानी कि कलेजी को ऐड करने के बाद में ये बहुत ज़्यादा छींटे उड़ाती है। तो यहाँ पर हमारी कलेजी को 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करेंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से भुनाई करेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे कलेजी की। इसके बाद जो है ना इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो कलेजी है ना फुल फ्लेम पे रख के यानी कि हाई फ्लेम पे रख के कुक करने से तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के अंदर ही ना बग़ैर गलाए बग़ैर ज़्यादा कुक किए फ्राई अच्छे से होके रेडी हो जाती है, यानी कि कुक भी हो जाती है, गल भी जाती है। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कितनी अच्छी तरह से गल भी गई थी। तो यहाँ पर हमारी फ्राई जो है ना कलेजी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप कलेजी ने कलर चेंज कर लिया हुआ है, बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकल रहा है इसके अंदर से। अब हम इसके अंदर ना यहाँ पर तकरीबन भी 2 अदर स्लाइस में कटिंग किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी ना यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। यहाँ पर हम तकरीबन भी हाफ़ टी स्पून ही भुना कुटा ज़ीरा ऐड करने के बाद ना ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करके ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे कुक करेंगे तकरीबन बिना 5 से 7 मिनट तक ही। उसके बाद जब टमाटर नरम हो जाएंगे ना उसके बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, तवा फ्राई कलेजी की जो है ना एक ये खासियत होती है कि बहुत ज़्यादा झटपट से भी बन के रेडी हो जाती है, और उसकी सेकंड चीज़ ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से भी गल के रेडी हो जाती है। आप तेल को गर्म करके फ्राई जब कलेजी करते हैं ना तो आपकी कलेजी जो है ना जल्दी से टेंडर हो जाती है, जूसी सी भी बन के रेडी होती है। तो जो थोड़े बहुत टमाटर उन्हें हम चम्मच की मदद से ना इस तरह से करके ना अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से जो है ना इनकी ग्रेवी बन के आ जाए। तो यहाँ पर हमारी जो है ना तकरीबन भी 80% तक जो है ना हमारी कलेजी फुल कुक फुल डन हो चुकी हुई है। लेकिन इसके अंदर हम 2 इंग्रेडिएंट्स जो है ना और भी ऐड करेंगे। वो इंग्रेडिएंट्स आप जो है ना एंड में ही ऐड किया करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे आके जो है ना इस स्टेज पर आके हम यहाँ पर ज़ीरा साबित ज़ीरा ऐड करेंगे। साबित ज़ीरे का अलग फ्लेवर होता है, भुना कुटा ज़ीरा का अलग फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर हमने जो है ना हाफ़ टी स्पून के करीब साबित ज़ीरा ऐड कर दिया हुआ। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, याद रखें हमने फ्लेम को हाई ही रखा हुआ है। ये तमाम प्रोसेस ना हमने हाई फ्लेम पे रख के किया है। सिर्फ हमने जब टमाटर को नरम करना था ना ढक्कन बंद किया था तब हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर दी थी। अदरवाइज़ हमने फ्लेम को हाई रख के ही कलेजी को अच्छा सा फ्राई किया, अच्छे से जो है ना गलाया है, या कह लें कि आप बना के रेडी किया है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्सिंग कर लिए हुए है ज़ीरा की। अब हम इसे स्टेज के ऊपर यहाँ पर तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना आप इसके अंदर नमक ऐड कर दीजिएगा। तकरीबन भी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी साथ में ही ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद ढक्कन बंद करके ना इसे हम तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ना कलेजी के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने कोई भी पानी ऐड नहीं किया, ये अपने ही जो है ना फ्लेवर के अंदर और सिर्फ तेल के अंदर अच्छे से पक के कुक होके रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी जो है ना 4 से 5 मिनट तक ही इसे हमने ढक्कन बंद करके कुक किया, और देख सकते हैं आप तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका हुआ है, यानी कि तेल जो है ना सेपरेट हो चुका हुआ है और कलेजी सेपरेट हो चुकी हुई है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर 2 से 3 इस तरह से बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। जो भी किसी भी तरह का आप स्पाइस ऐड करना चाहें, यानी कि लेमन वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी कलेजी गल चुकी हुई है, कितनी अच्छी तरह से जो है ना अंदर से भी फुल कुक फुल डन हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा नरम तरीके से आसानी से हमारी कलेजी जो है ना फुल कुक फुल डन हो चुकी हुई है और कितनी अच्छी तरह से जो है ना कट रही है।
आप छुरी से इसे चम्मच से या हाथ से भी करेंगे ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा नरम मुलायम सी है हमारी कलेजी बन के रेडी होती है। तो देख सकते हैं आप चटपटी सी मसालेदार झटपट सी हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी हुई है, कलेजी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।